मैडम, आप लोग यहाँ पे सीखने आए हैं या फिर सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आए हैं? सीखने आए हैं तो लर्निंग जितना जल्दी हो सके चैट बॉक्स में आप लर्निंग 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 टाइप करें। मैं देख रहा हूँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगा। एल एल सिर्फ एल, हाँ निरंजन जी एल लर्निंग, वेरी नाइस। मुकुल मैम लर्निंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। एवरीवन, आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन एवरीवन प्लीज। साहिल जी एल, बढ़िया, ओके ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को। ओके एल एल एल, नाइस नाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एल 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 सही है। तो मैं अपना जर्नी बता रहा था, ठीक है। तो 2019 में मैंने स्टार्ट किया। इवन मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, मैं वहां से बिंद्रा सर को फॉलो करना स्टार्ट किया, आईबीसी के बारे में पता चला। देन आफ्टर मैंने बीबीए किया, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जयपुर का कॉलेज, 3 साल का कोर्स है। और उस कोर्स का फीस मैं बता देता हूँ आपको, 4 लाख रुपीज 3 इयर्स के लिए, इंक्लूडिंग सारी चीजें हैं। तो वो जो कोर्स था ना, वो स्पेशली डिजाइन था डिजिटल मार्केटिंग से, पावर्ड बाय गूगल, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि शायद आपने कभी मेरे से इंटरेक्ट नहीं किया होगा, और आपके लिए मेरा जो चेहरा है वो नया हो सकता है मे बी। तो आपको पता चले कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो किस बेस पे बता रहा हूँ। क्या मैं ऐसे कोई यूट्यूब वीडियो देख करके बता रहा हूँ, या फिर मैंने उस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, प्रैक्टिकल सीखा है उस चीज को, और वो सीख करके मैं आपको बता रहा हूँ। और सीखने के बाद उसके बाद मैंने अपने कैंपेन्स में भी प्रैक्टिकली उस चीज को किया है। तो आर यू गाइज रेडी? क्या आप सभी रेडी हैं? तो प्लीज चैट बॉक्स में RRR टाइप करें गाइस। यस 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 यस, RRR। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और देखिए, आज मैं सेशन में आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज अटेंड अटेंड, एकदम ध्यान से अटेंड करिए सेशन को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि एक छोटा सा पॉइंट आपको रिवाइज करना पड़ जाएगा फिर पूरे सेशन को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा, अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा आपको। मैं एक नया ऐड लगाऊंगा, कैंपेन सेट करूंगा, सारी चीजें करूंगा, लेकिन आपको देखना होगा, आपको मेथडोलॉजी को समझना होगा, आपको पहले ऐड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि मेरा ऐड किस लिए है, क्या पर्पस है मेरे ऐड का, लीड का है या फिर वेबसाइट विजिट का है। ये सारी चीजें आपको पहले समझनी होगी। और मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है। और कोई भी चीज आपको, आजकल का इंफॉर्मेशन युग है, ठीक है। अभी मैं एक सेमिनार कर रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी में। उस सेमिनार में एक वर्ड आया, मैंने उस वर्ड को बोला कि इंफॉर्मेशन के युग में इंफॉर्मेशन की कमी है। वो पूरे सेशन का, पूरे सेमिनार का वो एक समरी था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों को होने के बावजूद नहीं पता होता है। बस आपकी एक सर्च से वो चीज दूर है, एक सर्च से, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप, मेरे को ये चीज पता नहीं है। आप ये सोचिए कि किस तरीके से मैं पता कर पाऊं, ठीक है। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। आप, अभी तक आपने फेसबुक ऐड नहीं चलाया है, कोई मैटर नहीं करता है ये चीज। अभी तक आपने फेसबुक का एड कैंपेन देखा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम वो सीख लेंगे। कोई ऐसा वर्ड मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे टूल के बारे में मैं बता रहा हूँ जो हो सकता है कि आपके लिए नया हो, लेकिन गूगल के लिए वो नया नहीं है, ठीक है। आप एक सर्च में वहां पे सीख सकते हैं कि उस चीज का यूज कैसे करना है। यूट्यूब पे उसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इवन हमारे कोर्सेज में बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स वीडियो हैं जिनको देख करके, सीख करके आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जो फेसबुक एड है वो एक स्किल है, ये बहुत बड़ी मार्केटिंग स्किल्स है। मैं बता रहा हूं आपको कि ये ऐसा एक पर्टिकुलर स्किल है कि अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ एज ए सर्विस सेल करते हो ना, बहुत अच्छा इनकम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के लिए कैसे यूज करोगे? पहले आप अपने लिए यूज करो, उसको देखो, उसको सीखो, आप किस तरीके से अपने लिए रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। मोबाइल मोबाइल कर सके बताना प्लीज। श्योर श्योर, मोबाइल से मैं कोशिश करूंगा मोबाइल से बताने की, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल में इशू होता है कि कुछ कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो मोबाइल में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना सेशन। अभी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, प्लीज एक बार कंफर्म करना कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ओके, विजिबल, स्क्रीन विजिबल। विजिबल है तौसीफ सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। ये देखिए हमारा जो फेसबुक कैंपेन है, हमारा सबसे मेन चीज है कि आपका पेज होना चाहिए। ठीक है, सभी को पता है, अग्री करते हैं आप सभी कि विदाउट फेसबुक पेज आपका फेसबुक का कैंपेन नहीं चलेगा। अगर आपको फेसबुक पेज बनाना है तो वो भी आपको सर्च करना पड़ेगा खुद से। स्पून फीडिंग हम नहीं करेंगे। स्पून स्पून फीडिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर आप ये कर दो, ये कर दो। नहीं सर, आप उसके बारे में जानो, सीखो उसके बारे में किस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप गलती करोगे ना तो आपके पास सुधारने का मौका होगा, और जब आप सुधारोगे तो ज्यादा बेटर कर पाओगे आप। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पेज बनाना है। किस किस के पास पेज है प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे, रिएक्ट करके, हैंड रेस करके एक बार कंफर्म करेंगे, अदरवाइज चैट में कंफर्म करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, या ठीक है। अभी तक किसने कोई ऐड चलाया है कि नहीं चलाया है? नो, 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 नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आज हम सीख लेंगे ऐड चलाना, और ऐड चलता है फेसबुक एड्स मैनेजर से। लेकिन एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग फोकस करिए कि डेस्कटॉप पे आप लोग काम करें। लाइक अगर आप डेस्कटॉप पे काम नहीं करते तो कुछ कुछ सेटिंग्स है ना वो मिस हो जाती हैं, और बहुत वो देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत इम्पैक्ट लेकर के आ जाता है, पूरा एड रिजल्ट में इम्पैक्ट लेकर के आ जाता है। तो वो चीज को समझने की जरूरत है हमें। सबसे पहले हम एड्स मैनेजर ओपन करते हैं। ये जो पूरा इंटरफेस है ना, ये एड्स मैनेजर का इंटरफेस है। इस एड मैनेजर में आप क्या देखते हो कि आपका एड क्या परफॉर्म किया है, किस तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है, कितना पैसा खर्चा हुआ, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर आपको लीड अगर आई है तो लीड को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो एड कैंपेन में आने के बाद हमें क्या करना रहता है कि हमें यहाँ पे क्रिएट क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप न्यू ओपन करोगे ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। सो प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव होकर के अटेंड करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि क्रिएट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कैंपेन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सर? सर स्क्रीन विजिबल है? ओके। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फेसबुक को बताना होगा आपको कि आपके ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आप किस लिए ऐड चला रहे हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो फेसबुक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि आप एड अवेयरनेस के लिए चला रहे हो, या फिर आप अपने ट्रैफिक के लिए चला रहे हो अपने वेबसाइट पे, या फिर आप इंगेजमेंट के लिए एड चला रहे हो, या फिर आप ऐप प्रमोशन के लिए चला रहे हो, या फिर लीड्स के लिए चला रहे हो, या फिर सेल्स के लिए चला रहे हो। ठीक है, अब मेरे को आप सब ये बताइए कि आप लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव है। प्लीज कम ऑन, चैट में, चैट में लीड, लीड, लीड। ओके, आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, सब हम एक 10 मिनट का क्यूएनए कर लेंगे। ओके सर, क्यूएनए कर लेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तभी क्यूएनए करेंगे सर। या लीड्स, 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 सही है। तो हम लीड्स कैंपेन को चूज करेंगे। यहाँ दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो लीड्स का, फॉर श्योर लीड्स का है, लेकिन बड़ा बिजनेस ने कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया है। वो इम्प्रोवाइजेशन क्या है? बड़ा बिजनेस ने क्या बोला आपको कि आप आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो लिंक है, आप उस पर कस्टमर को लेकर के आओ। वो डायरेक्टली कस्टमर क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद में वो लीड आपको आ जाएगी, आपके पास आपके पोर्टल में हो जाएगी। अगर उस तरीके का ऐड चलाना है, सो हम क्या चूज करेंगे? हम चूज करेंगे ट्रैफिक ऐड। ओके, हम ट्रैफिक ऐड चूज करेंगे। ट्रैफिक ऐड में होता क्या है कि हम डायरेक्टली ट्रैफिक को वेबसाइट पे सेंड करते हैं, हम डायरेक्टली वेबसाइट को भेजते हैं, लाइक जैसे गूगल सर्च पे होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अपना कंटेंट अवेयर करके भेजते हैं, हम कुछ वीडियोस लगाते हैं या फिर फ्लैर्स लगाते हैं।
इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका ट्रैफिक जाता है वेबसाइट पे या फिर लैंडिंग पेज पे। देन आफ्टर वहाँ पे हमारा जो बीबी कोच अभी चल रहा है, वहाँ पे जो आपको डिटेल्स डालने हैं, वहाँ पे कस्टमर आपका डिटेल डालेगा, तो आपके पेमेंट पोर्टल पे आपको वो लीड शो होगी। ये फर्स्ट तरीका है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है लीड्स का? इसमें क्या होता है कि फेसबुक है वो अपना इनबिल्ट एक फॉर्म प्रोवाइड करता है आपको, कि आप उस फॉर्म को सेटअप कर सकते हो। वो आज मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। वो फॉर्म को आप जब सेट करते हो तो वहां पे जो कस्टमर डिटेल्स शेयर करता है वो आपके पास आता है, ना कि आपके पेमेंट पोर्टल पे जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप उनपे काम कर सकते हो। उसके बाद जब वो लीड इंटरेस्टेड हो या फिर लग रहा है कि हाँ पेमेंट करने वाला हो, तो आप पेमेंट पोर्टल पर रजिस्टर करते हो। ये दो तरीके हैं। तो हम आज दोनों में हम आज निकालेंगे बीच का रास्ता, कि लीड भी आ जाए और डायरेक्टली बीबी कोच के लिंक पे भी चला जाए कस्टमर। सही है? एक्साइटेड? चैट बॉक्स में लिखिए एक्साइटेड। हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि लीड भी आ जाए हमारे पास और वो वेबसाइट पे भी चला जाए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्साइटेड एक्साइटेड, ओके ओके, ठीक है। तो हम अभी क्या इस फेज में क्या करेंगे, हम चूज करेंगे लीड्स का। ठीक है, लीड्स के ऑप्शन को चूज करके हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ही ध्यान से देखना होगा। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर दूंगा ना, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो फेसबुक है वो सोचता है इसका रेवेन्यू मॉडल ही आपसे है, यानी जो एड चलाता है उससे रेवेन्यू कमाता है, वो पैसे कमाता है। ठीक है, तो आपको क्या सोच समझ के सारा चीज सेटिंग करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, टेलर लीड्स कैंपेन, ये आपको फेसबुक ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, लीड्स में बताते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके सारे क्यूएनए को हम लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, अभी टेलर मेड जो ऑप्शन दिख रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि फेसबुक अपने हिसाब से डिजाइन करेगा। हमें वो नहीं चाहिए। हमें मैनुअल लीड्स कैंपेन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद कुछ टाइम लगता है, 1-2 सेकेंड का, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ नेट इंटरनेट। यहाँ पे कैंपेन नेम आ गया। मैं सिंपल बीबीपी लीड अक्टूबर के लिए मैं इसका नाम कर देता हूँ, ये आपके लिए है। आप देखोगे यहाँ पे कैंपेन में ज्यादा कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आना है, नाम को चेंज करना है। वो नाम सिर्फ इसलिए चेंज करना है कि आपको समझ में आ जाए कि कैंपेन मैंने इसलिए बनाया है। जब आप बहुत सारे कैंपेन बनाते हो ना, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए आपको याद रखने के लिए इसको आपको कर लेना है। ठीक है, अभी एबी टेस्टिंग हम नहीं करेंगे, एडवांटेज कैंपेन बजट हम नहीं करेंगे। हम ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के चूज करना है। एड स्पेशल कैटेगरीज हमारी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइज? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज एक बार चैट में कंफर्म करेंगे यहाँ तक क्लियर है। ओके, या ठीक है। अब एड सेट पे आते हैं। मेन जो हमारा सेटिंग होता है, जो एड के इंटरनल सेटिंग हम जिसको बोलते हैं, वो हमारा एड सेट पे ही होता है। ठीक है, तो हम सिंपल एड सेट का यहाँ पे आपको हम नेम दे देते हैं, बीबीपी लीड अक्टूबर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको देखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फेसबुक कि आप क्या करना चाहते हो। लीड जनरेट करना चाहते हो, लेकिन कहाँ करना चाहते हो? वेबसाइट, आपको दिख रहा होगा वेबसाइट का ऑप्शन है, इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन है, मैसेंजर का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, कॉल्स डायरेक्टली कॉल्स का ऑप्शन है, ऐप, आपका किसी कोई ऐप है तो ऐप पे भी आप डायरेक्टली आप लीड जनरेट करवा सकते हो। तो हम इस केस में हमारे जो हमारा जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जो हमें चाहिए, वो हमारा है इंस्टेंट फॉर्म्स। ठीक है, हम इंस्टेंट फॉर्म्स को यूज करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कस्टमर डायरेक्टली आपके बीबी कोच वाले लिंक पे किस तरीके से जाएगा, या फिर यूट्यूब यूआरएल पे किस तरीके से जाएगा। ठीक है, वहां से कैसे आपका पीएसए जो है ना वो एक्टिवेट होगा, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इंस्टेंट फॉर्म पे जब आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपसे कुछ पूछता है फेसबुक
सबसे पहले पेज आपका एसोसिएटेड होना चाहिए। लाइक मेरा जो पेज है टीके रहमान बिजनेस कंसल्टेंट का मेरा पेज है, यहाँ पे मेरे जितने भी पेज है वो वहाँ पे शो हो जा रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे शो हो जाएंगे तो आपको चूज कर लेना है कि किस पेज पे आपको ऐड चलाना है। ठीक है, मैंने अपना चूज कर रखा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, परफॉर्मेंस गोल्स है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि फेसबुक किस तरीके से आपकी हेल्प करता है। आपसे पैसे चार्ज करता है बट हेल्प करता है, हमें उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बजट एंड शेड्यूल। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली का कितना बजट लगा रहे हो। यहाँ पे डेली बजट हम लगाते हैं या फिर लाइफ टाइम बजट लगाते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप डेली बजट पे काम करें। ठीक है, अगर आपका डेली बजट सॉरी अगर आपका मंथली बजट 10,000 रुपए का है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 25 में एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, वेट। ठीक है, अगर आप 25 डेज के लिए लगा रहे हो और आपका बजट 10,000 रुपीज है तो आपका 400 रुपये होगा। अगर 5,000 है तो 250 रुपये होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको 400 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद हम शेड्यूल को नहीं कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अब आता है लोकेशन। अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि क्या हमारे केस में हम जो लीड जनरेट करते हैं इसमें लोकेशन मैटर करता है या नहीं करता है? प्लीज कम ऑन एवरीवन, चैट बॉक्स में बताइए, क्या लोकेशन मैटर करता है नहीं? यस और नो? नो, निरंजन जी नो। नो, यस, यस, ओके। एवरीवन एवरीवन, दो तीन ही रिस्पॉन्स आ रहे हैं। 31 पार्टिसिपेंट में से दो तीन इवेंट के लिए करना है लेकिन रिव्यू के लिए नहीं। ओके, ठीक है, ओके, ओके, नो, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ कुछ चीजें। देखिए, हमारा जो आईबीसी का कैंपेन चल रहा था वो हम कुछ टारगेटेड लोकेशन में चला रहे थे। उसका रीजन क्या था कि जब हम ये सेल सीखते हैं तो हमें सबसे पहले बताया जाता है बैंड, यानी बजट, ऑथोरिटी, नीड एंड टाइमलाइन। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लोकेशन भी मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है। क्यों करता है? कि जो आपका एड है वो फोर्सफुली शो हो रहा है, यानी कोई स्क्रॉल कर रहा है तो शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप सर्च एड चलाओ, गूगल पे ऐड चलाओ, तो आप अगर लोकेशन नहीं डाल रहे हो तो कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि सामने वाले का इंटरेस्ट वहां पे आ रहा है। लेकिन अगर आप फेसबुक पे आ रहे हो, एल्गोरिदम को समझना है बस। अगर आप फेसबुक पे आ रहे हो तो फेसबुक का ऐड आपको पता है किस तरीके से आता है, तो वहां पे लोकेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, हम मोस्टली लोकेशन टारगेट करते हैं लाइक राजस्थान। राजस्थान में भी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम उसको अवॉइड करते हैं कि वहां से थोड़ा सा जो लीड है वो जंक आता है। और हम कोलकाता, वेस्ट बंगाल में कोलकाता को टारगेट करते हैं, बट कोलकाता में वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हम उनको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ रीजन को ऐड करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से लाइक मैं जयपुर जयपुर कर रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी ये आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। ये आपके अभी तक आपने जो भी लर्निंग्स लिया है, अभी आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे भी आपने जिस भी क्लाइंट से बात करी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ के क्लाइंट्स हैं जो डिसीजन मेकर भी होते हैं और एक्शन टेकर भी होते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट उनकी कैपेसिटी भी होती है। ये चीजें हमें समझना होगा। लाइक गाजियाबाद जैसे मेट्रो सिटी और सेमी मेट्रो सिटी में भी हम कर सकते हैं, गाजियाबाद। ठीक है, ठीक है, अजमेर। अभी हम राजस्थान को देख लेते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता इस पे। ये यहाँ पे जब आप ऐड चलाओगे ना, तो ऐड रन करने से पहले आपको एक कॉपी और पेन पे 5 से 10 मिनट लगा करके सारे एरियाज वाइज आपको लिस्ट कर लेना है। और लिस्ट करके यहाँ पे सिर्फ आकर के टाइप करना है और एंटर करना है। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे।
ठीक है, ऐसे प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि आप लोकेशन इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि फेसबुक एड में अगर आप एक स्पेसिफिक पिन कोड पे अगर एड चलाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है जिप कोड 302021। अभी जहाँ पे हमारा ऑफिस है वो उसका पिन कोड मैंने अभी यहाँ पे डाला है। ठीक है, ये जयपुर राजस्थान का ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। गुरु जम्बेश्वर नगर ए, क्वींस रोड, यहाँ का आ गया पूरा। ठीक है, तो एक मैं देना चाहता था कि आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हो अपने एरिया वाइज। ठीक है, एरिया को टारगेट कर लिया आपने, उसके बाद स्टार्ट होता है एडवांस। देखिए उसके बाद एडवांस एडवांस ऑडियंस होते हैं। ठीक है, उसको आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट पे आना है। यहाँ पे भी देखिए, अभी कोई बोर तो नहीं हो रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है। थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल्स आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज का। बोर मत होइएगा। यहाँ पे देखिए, प्लेसमेंट पे जब हम आते हैं तो मैंने पहले बताया था कि फेसबुक ऑटोमेटिकली कुछ चीजें रिकमेंड करता है, और वो रिकमेंड कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी फायदा है उसमें, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट पे हमें क्लिक करना है। हमें एडवांस प्लेसमेंट पे नहीं जाना है, मैनुअल प्लेसमेंट पे आना है। और हमें सबसे पहले ऑडियंस नेटवर्क से यहाँ पे इसको साइड कर देना है, अनटिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका एड सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे चले तो आपको फेसबुक को टिक करना है। और आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे चले तो फिर आप इंस्टाग्राम पे यहाँ से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो एड है ना वो दोनों जगह इक्वली चले। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पे कि आपका एड किस पोजीशन पे दिखाए, किस तरीके से दिखाए। लाइक कि आपका एड फीड में दिखाएगा, प्रोफाइल फीड में दिखाएगा, मार्केट फीड में दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने मार्केट प्लेस को हटा देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लोर को भी मैं हटा देता हूँ, एक्सप्लोर होम को भी हटा देता हूँ। ठीक है, स्टोरेज एंड रील्स को रहने देता हूँ, इन स्ट्रीम वीडियोस को हटा देता हूँ। क्यों? इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, वो उस टाइम जब अगर आपका कोई ऐड आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पे जो कन्वर्जन रेशियो है ऐड पे क्लिक करने का वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो पर्सन है वो इन्वॉल्व होता है वीडियो में, तो उसका जो माइंड है वो उस पर नहीं जाता है, नहीं देखना चाहता है, वो इरिटेट हो जाता है। इवन हम भी अगर कोई ऐसे किसी टॉपिक को देख रहे हैं, या फिर कोई न्यूज हुआ या फिर कोई लर्निंग वीडियो हुआ, फिर उसके बीच में अगर कोई ऐड आता है तो हम थोड़ा सा इरिटेटेड फील करते हैं, तो हमें इसको हटा देना है। देखो, ऐड चलाने से पहले ना ऐड के कॉन्सेप्ट को ध्यान से सोचना पड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी हर जगह काम आती है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, सर्च रिजल्ट अगर कोई सर्च करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारा ऑडियंस नेटवर्क बन गया, यहाँ पे हमारा एडवांस और जो भी चीजें थी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि अभी देखिए यहाँ पे जैसे एडवांटेज प्लस ऑडियंस यहाँ पे आया था, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फेसबुक है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो रिकमेंड करते रहता है। तो हमें अपने ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे आना है। अगर हम इसको भूल करके या फिर देख करके यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, हम आगे बढ़ जाते हैं, तो ये फेसबुक क्या करता है कि अपने हिसाब से, अपने एल्गोरिदम के हिसाब से आपका एड रन करता, पैसा उस हिसाब से चार्ज करता है। ठीक है, और रिजल्ट कम आते हैं। ऐसे ऐसे केसेस में बहुत मैंने देखा है कि रिजल्ट कम आते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है अभी तक मैंने जो बताया? प्लीज एवरीवन, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, चाहिए। ठीक है, आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। समझ में आया? क्लियर है या फिर रिपीट करूं मैं? स्टोरीज लास्ट में कवर करेंगे सपना मैम। अभी जो मैंने बताया वो क्लियर है, अभी एड वाला पार्ट जो मैंने बताया वो क्लियर है, एड सेट का पार्ट क्लियर है, कैंपेन का पार्ट क्लियर है। ओके, ठीक है, क्लियर क्लियर। ओके, ओके, ऑडियंस वाला फिर से अभी, हाँ ठीक है, ऑडियंस वाला मैं आपकी बता देता हूँ। अभी मैंने सेट नहीं किया ऑडियंस वाला ना। अभी देखो यहाँ पे शो हो रहा होगा एडवांटेज ऑडियंस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि फेसबुक क्या करता है कि ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है, वो चीजों को ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो,
our ad technology automatically finds your audience. If you share an audience suggestion, we will prioritize audience matching this profile before searching more widely. तो ये क्या करते हैं ना, ये इनके पास पूरा डेटा है, तो उन डेटा को कंबाइन करते हैं, क्योंकि मेरा एड बहुत पहले से चल रहा है, तो इनके पास बहुत सारी डेटा है हमारा, ठीक है। उन डेटा को यूटिलाइज करके इन्होंने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है, तो हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमें यहाँ पे क्लिक ऑप्शन आएगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। अब यहाँ पे आपके ऑडियंस के बारे में आ गया। यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू ऑडियंस, जैसा कि मैंने बताया अभी आपके सामने दिख रहा है कि मैंने जो सेव ऑडियंस किया है ना, 2-3 मैंने मतलब ऑडियंस को सेव करके रखा है, 3-4 ऑडियंस को, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसके बिहाफ पे वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। ये सारा एल्गोरिदम का काम है, सारे एल्गोरिदम से होता है, तो हमें बस इस चीज को समझना होगा। जैसा कि हम नया एड कैंपेन बना रहे हैं, तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट के लिए अगर आप एड कैंपेन बना रहे हो, बार बार टेस्ट करने के लिए, या फिर एक काम नहीं कर रहा दूसरा बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑडियंस को सेव कर लेना होता है और यहाँ से चूज कर लेना होता है, ताकि आपका टाइम बचे, अगर आप ऑडियंस सेव कर ले हो। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंपेन बना रहे हो, फ्रेश एड ही फ्रेश बना रहे हो, तो आपको नया ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे आओगे, क्रिएट न्यू पे करोगे, यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे बाकी सारी चीजें हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, उसके बाद यहाँ पे हमने लोकेशन जो किया था, लोकेशन के बाद में यहाँ पे आ गया एज, ठीक है। अब हम ये कोशिश करेंगे जानने की, आप सभी को क्या पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है बीबीपी, बीबी कोच, उसका एग्जैक्ट एज क्या है, मतलब से कितने उम्र के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट कस्टमर पर्सोना का एज क्या है, ठीक है। सभी लोग अपने आपने जितनी भी ट्रेनिंग्स करी है ना, उसका एक समरी करो, और प्लीज एक अभी ना चैट बॉक्स में प्लीज अभी पुट करो आप, क्योंकि अगर आप पुट करोगे तो इनसाइट्स मिलेंगी आपके इनसाइट से लोगों को भी हेल्प मिलेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम आगे करें, ठीक है। 12+ लगभग 17+, अच्छा 12+, एज में पूछ रहा हूँ मैम, एज हाँ 17+, ठीक है। नॉर्मली हम टारगेट करते हैं 22 to 40। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे चूज करेंगे एज 22 to 40 to 45। नॉर्मली अगर हम टारगेट करते हैं, तो इसमें कुछ आपके एलएफपी के भी कस्टमर्स आ जाते हैं। हाँ सही है, कमल जी सही बोला आपने, 22 to 40, क्या, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से हम टारगेट करेंगे, ठीक है। आप जेंडर को ऑल जेंडर करेंगे, डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ऑल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, यहाँ पे बहुत समझ करके, यहाँ पे बहुत टाइम लगा करके आपको टाइम देना होता है, ठीक है। टाइम लगाना भी होता है, टाइम देना भी होता है। कैसे? यहाँ पे जब आप समझोगे तो कस्टमर पर्सोना से रिलेट करोगे, आपने कस्टमर पर्सोना या फिर कस्टमर के एंड यूजर प्रोफाइल बना करके रखा होगा अपने लिए, तो यहाँ पे उसको सर्च करोगे। लाइक मैं सर्च करता हूँ मैनेजमेंट स्टूडेंट या मैनेजमेंट से स्टडीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, जो भी आप सर्च करोगे ना, जो एलिजिबल होगा सर्च, यानी जो एलिजिबल इंटरेस्ट होगा, बिहेवियर होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। डेमोग्राफिक्स में चूज कर सकते हो कि आप मैनेजमेंट फील्ड से जो वर्क कर रहे हैं, मैनेजमेंट फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री है, वो वहां पे आपका जो एड है वो उनको शो होगा, ठीक है। अदर इंटरेस्ट में हम डालते हैं लाइक हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम चूज कर लेंगे जो हायर एजुकेशन में है, ठीक है। एचएस किया है जिसने, ठीक है, हायर सेकेंडरी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 12+ का है, ठीक है। फिर अभी हम, अब मैंने 2 ही कीवर्ड डाला है, ठीक है। अब क्या करना है कि मैं यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब सजेशन यहाँ पे मैंने जो डाला है उसके हिसाब से, मैंने जो कीवर्ड डाले हैं उसके हिसाब से कुछ सजेशंस आने लगेंगे। अब यहाँ पे आपको ना उन सजेशन को टिक करते जाना है, देख करके जो आपसे मैच करता हो, आपके प्रोडक्ट और आपके जो कंटेंट आप डाल रहे हो ना वीडियो में, उससे मैच करना होना चाहिए, ठीक है। हमारा मोस्टली हम एसएमईज पे काम करते हैं, हमारे वहां से भी आ जाता है लीड, बिजनेस फाइनेंस से भी, एसएमईज के लिए भी हम काम करते हैं, तो यहाँ पे हम इजीली क्लिक करके यहाँ पे सारी चीजें हम डाल सकते हैं। इसमें टाइम लगता है दोस्तों,
टाइम इसलिए लगता है कि आपको डिटेल में समझना होता है, डिटेल में एक एक को ऐड करना होता है, कोई सजेशन में नहीं आता है, फिर भी ब्राउज करना होता है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम देना होता है। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गया, हमने मैनुअल प्लेसमेंट कर रखा था, ये सारी चीजें हमने प्लेसमेंट कर रखा था। अब हमारा एड सेट का पार्ट होता है यहाँ पे बंद। ओके, यहाँ पे एड सेट का पार्ट होता है कंप्लीट, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने बताया है, क्या वो क्लियर है, क्या वो बाउंस किया है, क्या आपको समझ में आया है? जल्दी से चैट बॉक्स में पुट करें। क्लियर, ओके सुरेंद्र जी, ओके ठीक है। सभी सभी लोग का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए गाइस। आप बहुत स्पेशल आईबीसी हो जो जीएनडीसी ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है लर्न करने के लिए। इवन ये एक स्पेशल स्किल सेट है, इसको यूज करके बहुत अच्छी आप अपने अपने आईबीसी बिजनेस और अदर भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी आप बहुत अच्छा आगे जा सकते हो। क्लियर क्लियर क्लियर, या ओके ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन और लोग चाहिए मेरे को, सिर्फ 3 4 यस आ रहे, नहीं नहीं नहीं, और सभी लोग, लगभग 27 पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 4 ऐसा नहीं चलता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, हाँ यस 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 यस, अब आया। चलो ठीक है, एड सेट वाला पार्ट क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 3 पार्ट में हमने काम किया, 2 पार्ट पे काम कर लिया, तीसरा पार्ट है ऐड नेम। तो अभी थोड़ा सा मैं वीरेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि अभी तक आप अगर अपने हिसाब से समराइज कर पाए तो आप इनको समराइज करिए, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बताएंगे कमल जी, बताएंगे। तो अभी आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। जैसे जिस हिसाब से सर ने सेशन लिया है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, सुन रहा था इसको। आप लोगों ने भी बड़े ध्यान से सीखा होगा शुरू से लेकर के हमें कैंपेन रन कैसे करना है। कैंपेन रन कैसे करना है, यहाँ से लेकर के कैसे हम लोग वहां पर अपने कैंपेन के अंदर जाकर के कौन कौन सी चीजें करते हैं। जैसे कि हम अपना स्पेसिफिक उसके अंदर ज्योग्राफिकल एरियाज को कैसे उसके अंदर हम ज्योग्राफिकल एरियाज को कैसे हम वहां पर जाकर के और चूज करते हैं। अपने राइट ऑडियंस कैसे चूज करते हैं, राइट ऑडियंस की एज कैसे चूज करते हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल ऑडियंस कौन सी है, हम उसको कौन से ऐड पे ले जाना चाहते हैं, कितने प्रकार के ऐड होते हैं, हर एक चीज जो है तो सिर्फ सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई है। और मैं बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा तो सिर्फ सर मैं चाहता हूँ कि हम आपकी इस लर्निंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर समराइजिंग। मैं इसलिए आपको बुलाया कि शायद मुझे लग रहा था कि लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको इनवाइट किया है। आप चार्ज अप करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर यू गाइस चार्ज? ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ आप, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ प्लीज। एक्टिव पार्टिसिपेशन इसलिए मेरे को चाहिए ना, क्योंकि ये चीजें जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व करोगे अपने माइंड में, तो फिर बहुत चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा यस करके आप चैट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन को बढ़ा दो यार आप। क्या? ठीक है, दैट्स तो ओके 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 ओके, यस 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 यस, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, नाइस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए।
कम ऑन गाइस, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। आप लोगों से मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सीखो, सीख करके पैसे लगाओ, इन्वेस्ट करो। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। आप ये जो टाइम लगा रहे हो ना, ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट पे है। ये टाइम आपका इन्वेस्ट कर रहे हो आप किस चीज पे, लर्निंग पे। आप हो सकता है कि आप 2 घंटे की कोई वेब सीरीज देख लो, आप हो सकता है कि 2 घंटे आप रील्स पे लगा दो, ठीक है, हो सकता है कि कोई चीज आप कर लो 2 घंटे, लेकिन आप यहाँ पे 2 घंटे दे रहे हो ना, तो आप कमिटेड तो हो लर्निंग के लिए, फॉर श्योर कमिटेड हो, लेकिन उसको लर्निंग को 10x करना है ना। सो गाइज, यू हैव टू इम्प्लीमेंट। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं हेल्प करूंगा ना आपको करने के लिए, किस तरीके से करना है। अभी हमने स्टेप वाइज समझा है, जाना है। अभी हम कर रहे हैं और आगे समझेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली रीच आउट टू अस, रीच आउट टू आवर मैनेजर्स। हमारे मैनेजर डीएमटी के मैनेजर जो हैं वो रघुवीर जी हैं, आप उनसे एक बार रीच आउट कर लो, वो आपको और डिटेल में बता देंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। और फोकस करो सर आप लोग कि डीएमटी जितना जल्दी स्टार्ट हो सके आप लोग स्टार्ट करो। मिनिमम मैंने अभी 10,000 रुपए बताया ना, मिनिमम अगर आपको करना है तो मिनिमम 5,000 रुपए का बजट लेकर के ही चलो। मिनिमम 5,000 रुपए का बजट आप लेकर के चलते हो ना, तो आपको गारंटीड रिजल्ट आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एड नेम, देखिए एड नेम जो है वो आपके लिए होगा, डेफिनेटली आपको पहचानने के लिए होगा। देखो गाइस, अगर लास्ट तक बने रहेंगे ना, एक ऐसी पॉइंट दे रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन लास्ट में ऐसी पॉइंट्स में देने वाला हूँ ना, ऐसे टूल्स का नाम बताने वाला हूँ जिससे आपका लीड जनरेशन एकदम इजी हो जाएगा। लीड तो जनरेट करोगे, साथ में बड़ा बिजनेस का तो आपको काम करना ही करना है, साथ में आप खुद से उन लीड्स तक रियल टाइम में पहुंच पाओ, ताकि आपका कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो पाए, ठीक है। ऐसे भी लीड्स आते हैं जो शाम को इंक्वायरी करते हैं, शाम को समझते हैं और सुबह फुल पेमेंट करके जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है। हमारे बहुत ही टॉप परफॉर्मर आईबीसी हैं लिटन मंडल जी, उनके साथ भी बहुत 2-3 क्लोजिंग उन्होंने इस तरीके से की है कि शाम को लीड आया, शाम में बात करी उनसे और सुबह में फुल पेमेंट डन। समझ रहे हो इस चीज को। ये कैसे होता है, जब हम राइट ऑडियंस तक, राइट लोगों तक पहुंचते हैं। हमारे बड़ा बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए, बीबीपी प्रोग्राम, आईबीसी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम से उनके बारे में लोग सर्च करते हैं, जानते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उनको राइट गाइडेंस नहीं मिल जाता है, नहीं मिल पाता है। तो अगर आप राइट टाइम पे पहुंच जाते हो, राइट टाइम पे उनसे इंटरेक्ट कर लेते हो, सो आपकी कन्वर्जन रेशियो डेफिनेटली बढ़ती ही बढ़ती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा एड नेम जो था ना, उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बीबीपी लीड, ठीक है। अक्टूबर के लिए हम कर देते हैं, ओके। चलो ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट सेट है। हम यहाँ पे देखो फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, सिंगल इमेज, ठीक है, सिंगल इमेज और वीडियो, एड क्रिएटिव। अब यहाँ पे आता है, अब तक हमने जो सेटिंग करी है वो इंटरनल सेटिंग था, ठीक है। तो गाइस समझना कि जो हमने सेटिंग करा है वो इसलिए करा है कि ऐड किसको शो हो। अब हम जो करने वाले हैं उसमें ये करने वाले हैं कि ऐड जो शो हो रहा है वो क्या हो, मतलब आप दिखा क्या रहे हो, आप शो क्या कर रहे हो, आप प्रमोट तो कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो। तो उसमें कुछ मेथडोलॉजी लगती है, लाइक मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है ना वो आपको ऑलरेडी बना करके रखना होगा। कंटेंट बनाने के लिए सबसे, अगर हम अभी यूज करें, अगर आपके पास एक्सेस हो तो बीबी कोच का यूज जरूर करिए। वो आपको, आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। कंटेंट बनाने के लिए इसलिए हेल्पफुल होगा आपके लिए कि उसमें क्या है कि आप जो उससे देखो होता क्या है कि फेसबुक एल्गोरिदम पे चलता है। एल्गोरिदम किस पे चलती है, एल्गोरिदम कमांड पे चलती है। और हम कैसे कमांड देते हैं, वो देते हैं प्राइमरी टेक्स्ट और सेकेंडरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस और टैग्स है। ये हमारा कमांड होता है कि हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि आप ये काम करो, ठीक है। अगर हम टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें तो फेसबुक को कैसे पता कि ये एंटरप्रेन्योर्स को ही पहुंचना चाहिए ऐड, फेसबुक को कैसे पता कि ये बिजनेसमैन के पास ये ऐड पहुंचना चाहिए, ठीक है।
फेसबुक को ऐसे पता है कि हम उसको कमांड दे रहे हैं। तो अगर हम गलत कमांड दे देंगे तो गलत लोगों तक हमारा एड शो होगा और गलत लीड्स आएंगी। ठीक है, अगर हमारा एड जितना सही होगा उतने सही लोगों तक पहुंचेगा, उतनी ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स हमारे पास आएंगी। और आपको पता है कि क्वालिफाइड जितनी लीड में क्वालिटी होती है उतना ज्यादा कन्वर्जन होता है। ठीक है, हम मीडिया पे बात करते हैं। मीडिया को आपको अपलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको आपको पहले अपलोड कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है कोई इशू नहीं है, हमारे डीएमपी मैनेजर रघुवीर जी हैं, वो आपको क्रिएटिव्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आप उनसे एक बार रीच आउट कर लेना। ठीक है, ओके, यहाँ पे अभी वेट। ठीक है, मैं पुराने क्रिएटिव से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, मैं टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे रेशियो शो हो रहा होगा। ठीक है, कि आपका जो एड है फीड में है, सर्च में है, वो किस तरीके से चलेगा, मतलब आपका जो एड है वो किस रेशियो में दिखेगा। लाइक स्टोरेज और रील्स का रेशियो कुछ और होता है, सर्चेस का कुछ और होता है। तो हमें ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हमारा एड यहाँ पे चलेगा नहीं, फिर भी हम एक डिस्क्लेमर आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बाकी सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज के लिए है उसमें मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। फॉर्मेलिटीज है ये सारी चीजें, फॉर्मेलिटीज को हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ऐड यहाँ पे अभी हो गया है, जो हमारा कंटेंट है वो हो गया है अपलोड। अब देखिए, जो कमांड देने की बारी आती है ना, वो है प्राइमरी टेक्स्ट। द मीनिंग ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब होता है कि जहां पे भी एड शो होता है, यहाँ पे एड प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हेलो, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, हेलो आई एम बिजनेस कंसल्टेंट। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं बस आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपका जो टेक्स्ट है वो सामने वाले पर्सन जो आपका एड देखेगा, वो आपके एड को डिसाइड करेगा कि इस एड पे मेरे को क्लिक करना है कि नहीं करना है। मैंने बहुत एड्स चेक किए हैं एड्स लाइब्रेरी में जो आईबीसीएस के चलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी टेक्स्ट को डालेंगे तो डेफिनेटली जो जो पर्सन देख रहे हैं एड, उसको और हम एडुकेट करेंगे, उसको हम और ज्यादा जानकारी देंगे, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, मैंने मेरा लाइव लाइव एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, फोन नंबर डाल दिया है। ठीक है, उस पर्सन ने लीड नहीं रजिस्टर किया, उस पर्सन ने ऐड को नहीं ओपन किया, लेकिन नंबर होने के वजह से उसने डायरेक्टली कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं डेफिनेटली, तो आपको उन चीजों को समझना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना होगा, कंटेंट को राइट करना होगा। अब आप ये बोलोगे कि प्राइमरी टेक्स्ट में सर लिखे क्या, तो लिखने के लिए जैसा कि मैंने बताया, बड़ा बिजनेस ने आप लोगों को बहुत अमेजिंग टूल दिया है, बीबी कोच। आप सिंपल वहां पे जाओ, वहां पे सर्च करो कि मेरे को ना एक ऐड बनाना है फेसबुक का, ये मैं प्रमोट कर रहा हूँ। आप कोर्स का नाम भी डाल दो, बीवीपी नाम डाल दो, जो भी डालना है आपको डाल दो। वहां पे आप उनसे बोल दो, लिख दो वहां पे कि मेरे को एक ऐड कॉपी चाहिए या फिर एक ऐड की डिस्क्रिप्शन चाहिए। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, विद इन अ सेकेंड आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी नहीं और हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो नॉर्मली हम चैटिंग का लैंग्वेज यूज करते हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा। और वहां से आपको कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पे आकर के पेस्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेम चीज यहाँ पे डाल देना है डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइन में। ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया वो क्लियर है, समझ में आया? ओके, ठीक है, चैट में लिखिए, चैट में लिख के बताए, चैट में लिख के, चैट में लिख के बताए, क्लियर है? ओके ओके, अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, हेडलाइन, हेडलाइन जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में कर लेना है, आपको कॉल टू एक्शन डालना है। कॉल टू एक्शन में हम नॉर्मली अप्लाई नो करते हैं, आप भी अप्लाई नो कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है,
अब क्या है कि यहाँ पे एक आपको आता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, लीड कैप्चर कहाँ करोगे। ठीक है, हमारा जो जो भी ऑडियंस आ रहा है, ऑडियंस आने के बाद में वो जाएगा कहाँ, वो अपना लीड कहाँ, मतलब जो अपना कंटेंट कांटेक्ट डिटेल्स दे रहा है वो कहाँ पे दे रहा है, उसके लिए हम क्रिएट करेंगे फॉर्म। ठीक है, आप अपना यूनिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर्म में कुछ सेटिंग्स होती हैं, छोटी सेटिंग्स है लेकिन बहुत कारगर साबित हो जाती हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म नेम भी हम नॉर्मली अपने लिए एडिट कर देंगे, लीड अक्टूबर। ठीक है, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिविटी, ये 3 कैटेगरी है। तो हम क्या करेंगे कि हायर इंटेंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिस पर्सन का इंटेंट ज्यादा हाई हो, वो ज्यादा और सीखना चाहता हो और मतलब इंटरेस्टेड हो, वही इस फॉर्म को भरे। इससे आपका फायदा ये होगा कि ये बहुत कम हो जाता है कि सर मैंने तो फोन नंबर दिया ही नहीं अपना, आपको कहाँ से मिल गया। ठीक है, तो इसको हम अगर हम यूज करते हैं तो ये चीजें कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई इमेज अब अवेलेबल है तो अपलोड करेंगे, अदरवाइज इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन में हम डालेंगे प्लीज फिल योर बेस्ट डिटेल्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आगे क्वेश्चंस में आ जाएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस कैसा होगा कि लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नहीं मल्टीपल तो नहीं रखेंगे, शॉर्ट आंसर में ही रखेंगे। लाइक हमारा जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन को क्लिक करते हैं, शुरू में हम मल्टीपल डाल सकते हैं, लाइक कि डू यू नो, इस तरीके का आपको क्वेश्चन बनाना होगा। डू यू नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मतलब कस्टमर के बारे में पता चल जाएगा, कस्टमर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानता भी है कि नहीं जानता है। लाइक एक स्मॉल प्रोफाइलिंग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम डाल सकते हैं बीबीपी के लिए स्पेशली कि हायर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे हायर एजुकेशन। इसमें आपका आप ये पूछ रहे हो कि उन्होंने मतलब क्या किया है, तो यहाँ पे हम 12th प्लस कर देंगे, ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास। ठीक है, और ग्रेजुएट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा मेन ये है कि हम 12th से नीचे नहीं ले सकते हैं, यानी जो 12th नहीं किया हुआ है वो हमारे लिए सही लीड नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएटेड यहाँ पे हम सिंपली एंटर कर देंगे। अब देखिए प्रीफिल क्वेश्चंस में क्या आता है, कस्टमर का क्या चाहिए आप, मतलब ईमेल, फुल नेम, ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फील्ड्स में मेरे को फोन नंबर चाहिए, और नॉर्मली वर्क इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जॉब टाइटल कि वो क्या काम करता है ताकि हमें प्रोफाइलिंग में इजी हो। ये हो गया। फिर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन डाल देंगे, आप अगर कोई दूसरा व्हाट्सएप नंबर यूज करते हो तो आप प्लीज, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं कि प्लीज प्रोवाइड योर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज को कर लेंगे। जब हम व्हाट्सएप नंबर डालते हैं तो यहाँ पे कस्टमर क्या करता है कि अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्सन का कॉलिंग नंबर कुछ और है और जो व्हाट्सएप नंबर है वो कुछ और है, तो उसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है आगे चल के। ठीक है, सर फोकस करिए लाइव लर्निंग पे, रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, देखेंगे। अभी फोकस करिए लाइव लर्निंग पे। ठीक है, अब आगे आता है प्राइवेसी एंड पॉलिसी। नॉर्मली देखिए बड़ा बिजनेस के साथ काम करने का बहुत बेनिफिट है कि बड़ा बिजनेस पूरा राइट देता है आपको। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड करने के लिए नॉर्मली हम बड़ा बिजनेस के वेबसाइट को सर्च करेंगे गूगल पे। ठीक है, बड़ा बिजनेस .com,
badabusiness.com अगर हम सर्च करते हैं तो हमारा जो वेबसाइट ओपन होता है, अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। हम सबसे नीचे आ जाते हैं फुटर में, जिसको हम बोलते हैं सबसे लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं उसका सेक्शन का नाम होता है फुटर, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का ये दिख रहा होगा, और एक मिनट, ये यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। और जो यहाँ पे टैब में लिंक ओपन होगा, इसको हमें सिंपली क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके हम एड्स मैनेजर में वापस जाएंगे, और एड्स मैनेजर में जाकर के हम यहाँ पे लिंक को ऐड कर देंगे, ठीक है। और लिंक पे टेस्ट डाल देंगे, ये है प्राइवेसी पॉलिसी। इससे ताकि आपका जो ऐड है वो रिजेक्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ओके, अब जो मैं ये बता रहा था आपको कि हम एक ही बार में दो काम करेंगे। पहला कि हमें लीड भी चाहिए, और हमें कस्टमर को अपने वेबसाइट यानी बीबी कोच वाले वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिलता है कि जिस तरीके से जो मैंने अभी बताया, वो सारी चीजें इसलिए कि लीड आ रही है आपके पास, लीड का डिटेल्स तो आपको आ गया, मिल गया आपके पास, वो आपके पास सेव हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर प्रमोशन कर रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से आप, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कुछ बिजनेस के सवाल पूछ सकते हैं आप, तो उसको यहाँ पे सिंपली हमको प्रमोट कर देना है। प्रमोट क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि यू कैन आस्क 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस ऑन योर बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये भी हाईलाइट कर देना है कि हम फ्री में ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इन फ्री बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है। यहाँ पे हमने इस चीज को डाल दिया। अब जैसे ही क्या होगा, इसको सिस्टम को समझना आप, कि अब जैसे ही कस्टमर ने लीड फॉर्म को भरा, फॉर्म भरने के बाद उसके पास ये मैसेज प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैसेज प्रॉम्प्ट होता है, तो यहाँ पे नीचे एक कॉल टू एक्शन होगा आपका, कि आप क्या कर रहे हो, व्यू वेबसाइट। और व्यू वेबसाइट में हमको क्या करना है कि हमारा जो लिंक है, कौन सा लिंक डालेंगे, सभी लोग बताइए चैट में, कौन सा लिंक यहाँ पे पुट करना होगा। डिजिटल दुकान का लिंक पुट करेंगे, पीएसए का लिंक पुट करेंगे, बॉट का लिंक पुट करेंगे, क्या लिंक पुट करेंगे। अगर आपको कस्टमर को बोलना है कि सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा से फ्री चैटिंग कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो कौन सा लिंक यहाँ पे डालेंगे हम। ललित जी डीडी नहीं डालेंगे सर, बीबी कोच, सपना जी राइट। और ठीक है, यहाँ पे हम अपना हमारा जो बीबी कोच का लिंक है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्क करके। ये जैसे मेरा बीबी कोच का लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो बीबी कोच का लिंक आप डाल दो, या आप यूट्यूब यूआरएल का डाल दो। देखो यहाँ पे बीबी कोच ओपन हो गया, ठीक है। कोई भी लिंक को पुट करने से पहले प्लीज मेक श्योर, आप ये मेक श्योर करें कि वो लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तभी उस लिंक को आप वहां पे पुट करें, और वो आपके नंबर से या फिर आपके कोड से अवेलेबल है कि नहीं, उसका चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम एड्स मैनेजर में अगेन, और आने के बाद में जो ऑप्शन हमें शो हो रहा है ऐड अ लिंक, यहाँ पे हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, और कॉल टू एक्शन में सिंपली लिख देंगे फ्री चैट, सिंपली आस्क फ्री क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर विवेक। डन, बस हमारा ये काम हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। नाउ द फॉर्म इज रेडी, ठीक है। शो हो रहा है सभी को, यस।
कंफर्म करेंगे, शो हो रहा है सभी को? ओके, डिस्क्रिप्शन। ओके, ठीक है। हमें डिस्क्रिप्शन डालना जरूरी है। हमें डिस्क्रिप्शन इसलिए डालना है कि हम ये फेसबुक को कमांड दे पाए कि हम ये ऐड क्यों चला रहे हैं। विदाउट डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे डाल देना, ठीक है। नॉर्मली हम जो हमारा बीबी कोच है, आपको एक्सेस मिला है ना, तो सब सिंपली बोल देना, लिख देगा आपके लिए, इतना काम का है आपका, समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली फॉर्म टाइप इंट्रो में यहाँ पे पुट करेंगे। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आई गेस, लेकिन फिर भी अगर आप सीख लेते हो तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प फॉर यू, फॉर श्योर। ओके, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे मेरा हो गया रेडी, ठीक है। अब जो फॉर्म है वो रेडी हो गया है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग अभी काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये है, मतलब उस तरीके उस लेवल पे नहीं है अभी हम कि हम ट्रैकिंग के बारे में बात करें, ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे। अब इसके बाद सिंपली क्या करना है, दो चीजें करनी है नॉर्मली, जो सबसे बड़ी चीज है, पब्लिश कर देना है। अब जैसे पब्लिश करते हो ना, दूसरा काम करना है, पेमेंट ऑप्शन में जाना है और 5,000 रुपये ऐड करने हैं, क्योंकि ये जितना भी कर लूं, अगर पेमेंट नहीं डाल रहा हूँ ना, तो ये किसी को नहीं दिखने वाला है। जब किसी को दिखेगा नहीं तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? और जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ सीखने की चीजें हैं। सीखने की चीजें हैं डेफिनेटली, जब आप सीखते हो तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अभी आपने इन चीजों को सीखा है, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए नया होगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली फॉर श्योर आप सीख पाओगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, इस सेशन को मैं कंप्लीट करता हूँ, और मैं वीरेंद्र सर को बुलाना चाहूंगा, और आए, अगर किसी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार सेशन लिया है अभी तक का, और मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी आज फेसबुक एड्स की। तो अब आप लोगों का कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सवाल है, तो एक बार आप लोग अपने आप को अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज कर लीजिए, हम आपको राइट्स दे देते हैं। फटाफट से आप है ना अपने आप को अनम्यूट करने के लिए राइट्स ले लीजिए। हैंड रेज करेंगे तो हम आपको अनम्यूट के राइट देंगे। आप हमसे जो भी सवाल बनता है तो सिर्फ सबसे पूछ सकते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग जीएनडीसी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो गूगल यूट्यूब पे जाओ, बड़ा बिजनेस जयपुर सर्च करो, वहां पे आपको जीएनडीसी का बड़ा बिजनेस जयपुर के नाम से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिलेगा। उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो आपको वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सपना मैम ने सपना मैम ने हैंड रेज किया है, सपना मैम को अनम्यूट के राइट है प्लीज। जी मैम, आप यस सर, अनम्यूट कर राइट। सकती हैं। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल मैम, ऑडिएबल। सर मैं पूछ रही थी, जो सर ने बताया कि एफबी और इंस्टा पे हम मतलब उसको डाल सकते हैं कि ऐड किस पे रन करेगा, चूज कर सकते हैं वहां से। तो इसके लिए हमारी एफबी और इंस्टा पेज जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए या अलग अलग होंगे तब भी हमारे पास ये ऑप्शन आएगा? श्योर। देखिए, एफबी और इंस्टा का सीन ये है कि जब आप अकाउंट बनाते हो तो वो मेटा का अकाउंट ही बनता है, ठीक है, लेकिन वो इंटरफेस होता है इंस्टाग्राम का और एक इंटरफेस होता है फेसबुक का, ठीक है। और जो यूजर नेम है, और देखिए जब आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे सेम, जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे ऐड जो फेसबुक अकाउंट है और वो इंस्टा का अकाउंट है, दोनों को मर्ज करने के लिए एक ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे आप मर्ज करते हो ना, जब आप फेसबुक एड्स मैनेजर या फिर फेसबुक बिजनेस सूट ओपन करोगे, जब आप बिजनेस सूट ओपन करोगे तो आपको दोनों का वो एक्सेस दिखने लगेगा वहां पे। अगर एक ही सर आपकी ईमेल आवाज आईडी ब्रेक और हो एक ही गई। फोन नंबर पे अगर बना है आपका ये पेज इंस्टा का, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, आपको सर मैनुअली नहीं, नहीं करना जैसे पड़ेगा। मैं वही पूछ रही हूँ कि वो जैसे एफबी इंस्टा पे पूछता है ना, जैसे हम स्टोरी भी लगाते हैं तो पूछता है कि सेम स्टोरी एफबी पे भी हो, तो वो मतलब मर्ज करना जरूरी है या बिना मर्ज बिल्कुल किए भी ये बिल्कुल ऑप्शन मैम, आएगा? नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी है ना। कैसे, मतलब मान लीजिए कि आपने किसी और फोन नंबर से कोई और आईडी बना के रखा हुआ है और आपका फेसबुक आईडी कोई और है,
आप इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट कर रहे हो और वो फेसबुक पे नहीं जा रहा है, फेसबुक को कैसे पता चलेगा मैम कि आप वो पोस्ट आपका है? जी सर, उससे होता है क्या है ना, जैसे हम फिर इंस्टा पे जैसे पर्सनल अगर कुछ डालते हैं ना, तो वो भी फिर एफबी स्टोरी पे भी जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि फेसबुक के लिए आप अलग से एक जो अपना प्रोफेशनल पेज है वो इंस्टाग्राम का आप बना सकते हो मैम। ठीक इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है सर। और किसी का क्वेश्चन है? क्लियर है सभी को? टू पार्टिसिपेंट्स हाँ जी शालिनी मैम, दूसरे सवाल। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए हेलो। बोलिए। गुड 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 मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर, अगर मैं 5,000 रुपए इकट्ठा डालना है या फिर हर दिन डालना है? और नॉर्मली लीड हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। और सर, लीड इकट्ठा तो नहीं आएगा ना? हर दिन देख, आएगा 5-5? हाँ देखिए, अगर आप एड चलाते हो तो डेली बेसिस पे परफॉर्म करता है आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली बजट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेली बजट है तो उसे 10% डेली बजट से 10% एक्स्ट्रा अमाउंट उसको डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेली बजट 400 रुपये का है तो उससे 10 to 20% डालना होता है। अगर आप डेली डाल सकते हो पेमेंट तो डेली डालिए। अगर आप महीने का मतलब 5,000 हो बजट है, आप डाल सकते हो तो एक बार में डाल सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लीड है वो लीड आपको परफॉर्मेंस के बेस पे आता है, वो डेली आता है लीड। ठीक है, जैसे किसी ने रजिस्टर किया तब आता है लीड, फिर आपको उसको डाउनलोड करना होता है। और एक टूल होता है, उस टूल को अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक्सेल शीट में वो रियल टाइम में वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और उस टूल का अगर आप बोलोगे तो मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तो टूल का जी नाम जी। क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। जी सर। जी सर। तो एक दिन में कितने लीड आएंगे सर, लगभग? ये मैम टोटली डिपेंड कर रहा है आपके बजट पे, आपके एड परफॉर्मेंस पे, किस तरीके से आपका एड परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से आपने एड को क्रिएट किया है, क्या टॉप में क्या कीवर्ड्स डाले हैं उसमें, किस तरीके से आपने ऑडियंस का सिलेक्शन किया है, लोकेशन क्या चूज किया आपने, और क्या क्वालिटी की आप लीड्स चाह रही हैं। ठीक है, और सबसे मेन फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। ठीक है, मेरा बजट तो 5,000 है सर, तो मैं 5,000 इकट्ठा डाल दूं या फिर डेली टोटली बेसिस पे? डिपेंड अपॉन योर, आप पे डिपेंड करता है मैम कि अगर आप एक बार में अगर आप खुद बना रही हैं ऐड तो फिर डे बाय डे ऐड कर दीजिए, और अगर आप किसी से करवाती हैं तो वन टाइम में दीजिए। उसका रीजन है, अगर आप जी खुद करेंगी तो आप खुद ऐड करते रहेंगे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही रहेगी। अगर आप किसी से ऐड करवाती हैं तो फिर अगर किसी दिन आपका पेमेंट मिस हुआ तो फिर वो आपका एल्गोरिथम जीरो से स्टार्ट हो जाता है। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आस्क? सपना मैम ने फिर हैंड रेज किया है। या मैम अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी तो हम बेबी कोच वाला लिंक डालेंगे, तो फिर हमारी जो लीड होगी वो तो फिर डायरेक्ट हमें वन ऐप पे दिख जाएगी, अब थोड़ी ना एक्सेल वगैरह में आएगी वो, या हमें कॉल करना पड़ेगा, वो तो सीधा वन ऐप पे आ जाएगी ना फिर? तो देखिए, देखिए जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने शुरू में क्या बोला कि जो अगर आप सर्च ऐड चला रहे हो तो डायरेक्टली आपका वन ऐप पे लीड जा रहा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सिर्फ लिंक को प्रमोट कर रहे हो तो डायरेक्टली वन ऐप पे जा रहा है। ठीक है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर कोई मतलब अपना नंबर पुट नहीं किया तो फिर पता नहीं चलेगा। लेकिन जो प्रोसेस से हम जा रहे हैं, लीड फॉर्म के थ्रू हम जा रहे हैं, तो वहां पे हमने पहले ही कस्टमर का डिटेल ले लिया है, उसका ईमेल आईडी ले लिया है, नेम ले लिया है, फोन नंबर ले लिया, इवन व्हाट्सएप नंबर भी हमने ले लिया है। तो अब जो जाएगा तो बीबी कोच को डायरेक्टली वो ओपन करेगा, वो डायरेक्टली ओपन करेगा तो वो अपना जो नंबर है वो पुट करेगा, तो वो लीड आपके एक्सेल में भी शो होगा, वो लीड आपके वन ऐप पे भी शो होगा। इससे आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा।
कोई फॉर्म फिल करता है लेकिन बीबी कोच का लिंक नहीं ओपन करता है, तो सिर्फ उसकी डिटेल्स हमारी एक्सेल पे आएगी, वन ऐप पे नहीं आएगी, तो नहीं, उसको वन ऐप हमें पे फिर नहीं, कॉल करना पड़ेगा श्योर या कॉल फिर तो करना ही मतलब पड़ेगा। नहीं, मतलब ऐप भी फिर उस लीड को काउंट करेगा या नहीं करेगा, मतलब पूरी नहीं प्रोसेस करेगा होने ना के मैम। बाद काउंट करता है या देखिए लीड काउंट कब करता है, जैसे ही पर्सन अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म में पुट कर देता है और स्लाइड कर देता है, तो वो आपका लीड काउंट हो जाता है, वो आपको लीड आ जाती है। वैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे, फेसबुक है ना, लीड का पैसा नहीं लेता है कि उसने आपको कितनी लीड दी है। ये तो हम निकालते हैं कि मेरे 5,000 रुपए में 100 लीड आई है, यानी एक लीड 50 रुपए की आएगी। बाकी वो जब आपके ऐड पे विजिट करता है, तो विजिट करने पे ही आपके वहां पे जिसको क्लिक कहते हैं, एम आई राइट? तो सिर्फ सर, Yes, sir. तो वो क्लिक पे पैसा काट लेता है आपका। अब ये डिपेंड करता है कि कितने क्लिक पे कितने लीड जनरेट होती हैं। लोग क्लिक करके ही छोड़ देते हैं, कई बार फॉर्म नहीं भरते हैं, पैसा हर चीज का लगता है। लेकिन हम कैलकुलेट जब एंड ऑफ द डे करते हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ 50 लीड आ गई 5,000 में, या 100 रुपए में, सॉरी 100 लीड आ गई 5,000 रुपए में, तो मेरी 50 रुपए की लीड बढ़ गई है। हम ऐसा समझ लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि वो पर लीड पैसा लेता है आपसे। इसमें इतना घबराना नहीं है आप सभी लोगों को। है ना, आप लोगों को बस ऐड का बजट लगाना है, ऐड लगाना है, काम करना है। देखो मैं बड़ा बिजनेस की सिंपल थ्योरी समझा देता हूँ आपको, सिंपल सी थ्योरी। जितना आप बजट लगाएंगे उसका 10 टाइम्स आपका रेवेन्यू होगा, और ये प्रूवन है। 5,000 का लगाओगे 50,000 का रेवेन्यू होगा, 10,000 का लगाओगे 1 लाख का रेवेन्यू होगा, 20,000 का लगाओगे 2 लाख का रेवेन्यू होगा, 30,000 का लगाओगे 3 लाख का रेवेन्यू होगा। तो जितने लोगों को आप देखते हैं जो अपने बजट में अपना जो उनका परफॉर्मेंस है, अगर आप देखते हैं कि उन्होंने 5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, तो ये मान के चलिए उन्होंने 50,000 रुपीज का कहीं ना कहीं अपना एड पे स्पेंड किया होगा। तो आप लोगों को अब रेडी रहना है इस चीज के लिए। और हम फिर से धन्यवाद देंगे हमारे तौसीफ सर को कि इन्होंने बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत डेप्थ में इन्होंने आपको हर एक चीज समझाई है। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे मैं थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली कम हूँ, मैं कम टेक्नो फ्रेंडली हूँ, तो अगर मैं समझ गया हूँ कि ऐड कैसे बनाना है, तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। और बिल्कुल आप इसको बिल्कुल कंफर्म भी कर सकते हैं मेरे साथ चैट बॉक्स में कि हाँ सर हम कंफर्म समझ गए हैं कि हम अब ऐड बना सकते हैं। होता क्या है, जब आप ऐड बनाएंगे हो सकता है एक दो चीजें ऊपर नीचे हों, लेकिन वो जब आप रन करेंगे, ऐड को रन करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे उन चीजों को जो है वो सही करता रहेगा। जैसे सपना मैम ने कहा है, डन सर, वो समझ गई हैं। थैंक यू सपना मैम। अब बात ये आती है एक्शन लेने की। अब आप लोगों को सिर्फ सीखना नहीं है। देखिए मैं बड़ा बिजनेस में पिछले 3.5 साल से हूँ, और मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखता हूँ आईबीसी की, वो यही देखता हूँ कि वो ना कमाना तो चाहता है, लेकिन कमाने के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहता। वो लर्निंग 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 करता रहता है, अर्निंग के लिए जो एलिमेंट्री चीजें हैं वो नहीं करता है। मैं मानता हूं कि लर्निंग बहुत अच्छी चीज है और करनी चाहिए, लेकिन लर्निंग के साथ अर्निंग जो होती है, अर्निंग का अलग प्रोसेस होता है। हालांकि वो लर्निंग से कनेक्टेड है, लर्निंग जरूरी है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। लर्निंग के लिए अलग प्रोसेस है, अर्निंग के लिए अलग प्रोसेस है। कमाने के लिए आपको बजट लगाना होता है, ऐड लगाना होता है, अपने कस्टमर से बात करनी होती है, उसका पूरा एक अलग से प्रोसेस है, फॉलोअप वगैरह सारा। तो हमको ना वो भी फॉलोअप वाला भी और वो सारा सिस्टम जो है वो करना पड़ेगा, तब जा करके हम अर्निंग कर पाएंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि आप में से हर कोई व्यक्ति पैसा कमाए, तभी हम आप लोगों के लिए इतनी सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज बहुत सारे आईपीसीज ऐसे भी हैं जो बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप एक अच्छी टीम के साथ हैं, अच्छे लोग हैं। आज तौसीफ सर को अगर मैं कहूँ, तो तौसीफ सर ने आज अपना कंपटीशन बढ़ा लिया है ना। मतलब समझना चीज को, मैं बहुत बारीक चीज कहने जा रहा हूँ। तौसीफ सर ने आज अपना कंपटीशन बढ़ा लिया, 30 लोगों को इन्होंने ऐड लगाना सिखा दिया। तो यानी वो 30 लोग आकर के इनको इनके बिजनेस में ही compete करने वाले हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन ये कितनी खूबसूरत चीज है कि ये आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है चलता है सर। हाँ, तो ये बिल्कुल। टीम टीम का एक पूरा का पूरा सेगमेंट है, पूरे सब लोग एक टीम मिलकर के काम कर रहे हैं, और अच्छा काम करेंगे, मिलकर के करेंगे। आप सब लोगों को बस प्रिपेयर रहना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक है ना आजकल बहुत फेमस
इन्फ्लुएंसर है, शायद इंस्टाग्राम का है, तो सिर्फ जी मुझे बताइएगा, मैं इतना उन चीजों में कम समझता हूँ। उसका वो स्लोगन है राम राम सारा भैया ने, क्या नाम है उसका, अंकित अंकित नाम करके है। अंकित बैन पुलिया हाँ, है, अंकित वो अंकित उसने चैलेंज दिया था 75 उसका हार्ट। 75 हार्ड डे चैलेंज था, ऐसा कुछ था, है ना। उसमें क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को 75 दिन तक पालन करना होता है। 5-6 टोटल नियम होते हैं, वो फिटनेस को लेकर के है। तो ऐसा ही अगर हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, और ये आइडिया भी मुझे तौसीफ जी ने दिया, सुबह डिस्कस कर रहे थे, वो अगर हम भी इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली हम रिजल्ट पा सकते हैं। अब आप एक सोचिए, एक मजदूर आदमी जो ईंट के भट्टे पे काम करता था, पीएम उनको मिलने बुला रहा है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको मिलने के लिए बुलाए। आप समझिएगा मतलब कितनी बड़ी बात है। और किस कारण, कि उन्होंने वो 75 दिन का अपना जो टारगेट लिया था उसके अंदर एक भी दिन मिस नहीं किया, और उसको 75 हार्ड डे चैलेंज को उन्होंने कंप्लीट किया। हालांकि वो थोड़ा टफ है, ऐसा कहते हैं कि उसमें 90% लोग जो है वो फेल हो जाते हैं, तो वो उन्होंने कंप्लीट किया। मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग जो हैं उसमें संकल्प शक्ति की बड़ी ताकत होती है, डिटर्मिनेशन जिसको आप लोग कहते हैं। उन्होंने डिटरमिन किया कि मुझे ये करना ही है, और एक दिन भी पीछे नहीं उठे। उसका रीजन था, उन्होंने उसको एक प्रोसेस में डाल लिया। तो हमें भी अपने आप को एक प्रोसेस में डालना पड़ेगा, और ये प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि 75 दिन तो मैं ये करके छोड़ूंगा और ये करके रहूंगा। ये काम मुझे डेली करने हैं, अपने काम डिसाइड करने हैं, अपनी एक्टिविटीज, अपनी प्लानिंग पूरी डिसाइड करनी है, और उसको रेगुलरली परफॉर्म करना है, रेगुलरली परफॉर्म करना है। और आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी ऐसा है जिस पर्सन में काबिलियत नहीं है। आप में से हर एक पर्सन काबिल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप लोगों को खुश करना है, बी हैप्पी, नहीं। आप लोगों ने आईबीसी का डिसीजन ही क्यों लिया, क्यों लिया आप लोगों ने आईबीसी का डिसीजन? और भी तो बहुत मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। आईबीसी का डिसीजन आप लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि आपने आईबीसी में वो पाया कि हाँ ये मुझे सूट करता है, और यहाँ पर मैं अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज को ना अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लोर कर पाऊंगा, और मैं यहाँ से ना बहुत अच्छा अर्न भी कर सकता हूँ। तो ये आपके रीजन रहे होंगे। तो उन रीजंस पे लेकिन अब हम टिके हुए नहीं है, ये इसको ना बड़े ध्यान से समझिएगा। उन रीजंस पे ना अब हम टिके हुए नहीं है, उन रीजंस को भूल गए हैं, और हम ना अलग सिचुएशन में चले गए हैं। अब हम ना अलग चीजें सोचते हैं, वो चीजें नहीं सोचते हैं जो पहले सोच रहे थे, बनने से पहले सोच रहे थे, या कमिटमेंट्स हमारे कम हो गए हैं, या हम इस मॉडल के यूज टू हो गए हैं। हमें ना इन चीजों से बाहर निकलना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये महीना और अगला महीना, 2 महीने में हम 50 लोगों की एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। आपको किसी भी लेवल पे हमको ट्रेनिंग देनी पड़े, किसी भी लेवल पे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना पड़े, लेकिन उन 50 लोगों की एक ऐसी टीम होगी जो मंथली कम से कम 1 लाख रुपए कमा रही होगी, मंथली कम से कम 1 लाख रुपए कमा रही होगी। जैसे ही आप लोगों के ऐड स्टार्ट हो जाएंगे, हम आपको एडिशनल सपोर्ट भी देना शुरू करेंगे। हम आप लोगों के लिए कस्टमर मीट भी अपनी इन हाउस ही कंडक्ट करना शुरू करेंगे। हम यहीं से आपको कस्टमर मीट भी देंगे। आपको नेशनल वेबिनार में लेके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कस्टमर को। आप सिर्फ एक सिंपल जूम का लिंक भेजिए, शाम को उसको इनवाइट कर लीजिए, थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाएगा, और हम अपने कस्टमर को ज्यादा टच कर पाएंगे। आप में से भी जो परफॉर्मिंग आईबीसी होंगे उन लोगों का भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तो आपकी वैल्यू बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी। तो अपने आप को ना प्रिपेयर कर लीजिए यार। हम लोग तो अपने आप को देखो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग तो उस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोगों को तो वहां तक जाना है। अब उस 50 की लिस्ट में सपना मैम हो सकती हैं, आप भी हो सकते हो मैम, विजय सर भी हो सकते हैं, महेश सर भी हो सकते हैं, तौसीफ सर भी हो सकते हैं, जो इस मीटिंग में नहीं है वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन वी विल मेक श्योर कि उन 50 लोगों को हम इंटीग्रेट करें, और वो सारी की सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवाएं जो उनको और हेल्प करें। अगर एक बार व्यक्ति 1 लाख के अर्निंग तक पहुंच जाता है, तो यकीन मानिए कि फिर वो है ना सेल्फ स्टार्ट पर्सन हो जाता है। जैसे आई डोंट सी, अगर इसमें प्रसन्नजीत सर हैं, प्रसन्नजीत सर को ना पहले बहुत मदद की जरूरत पड़ती थी स्टार्टिंग में, शुरुआती दिनों में। लेकिन जब उन्होंने अचीवमेंट ले लिए, जब उन्होंने अचीव कर ली चीजें, तो उसके बाद में ना अब वो सेल्फ स्टार्ट है। अब मुझे उनको ये पूछना नहीं पड़ता सर कितनी लीड है आपके पास, कितना बजट है आपका। वो खुद आकर के मुझे बताते हैं, सर इस महीने मेरा बजट 40,000 का है, मुझे 4 लाख का रेवेन्यू करना है, खुद आके बताते हैं।
क्योंकि उनको वो प्रोसेस पता चल गया है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये आउटकम मिलने वाला है। तो बी रेडी, आप लोग भी तैयार रहिए। अभी हमारी 10-15 लोगों की लिस्ट तैयार है, 50 लोगों की लिस्ट तक हम जाने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उस लिस्ट में नहीं होगा उन लोगों की हम मदद नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन आप भी समझते हैं इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी एक क्लास होती थी जब हम छोटे बच्चे थे, पढ़ा करते थे एजुकेशनल एकेडमिक्स में। तब अगर मैं 10th क्लास में था तो अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाई में एफर्ट डाल रहा था, मैं होमवर्क भी करता था, घर से लर्न भी करके लाता था, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो टीचर की अटेंशन मुझ पे ज्यादा रहती थी बजाय दूसरे बच्चे के। ऐसा ऐसा आप लोगों ने फील किया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है, वो पढ़ा रहा है, सबको समान पढ़ा रहा है, लेकिन उसका अटेंशन जो है वो उसकी तरफ ज्यादा है। अगर उस बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ना कहीं भी किसी भी टॉपिक में, तो उसको पर्सनली भी समझाने बैठ जाएगा। आज मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से होगा। उसको ना थोड़ा सा एडिशनल चीजें मिलना शुरू होती है। फिर वो क्या करते हैं, फिर स्कूल में एक प्रोसेस होता है कि वो फिर मेरिट वाले बच्चों को छांटना शुरू करते हैं। फिर वो मेरिट वाले बच्चों के साथ अलग से उनके लिए टीचर की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए अलग से कुछ और एजुकेशन की जो चीजें होती हैं, मतलब मटेरियल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिर उस एक बच्चे के एफर्ट से उसको एक स्पेशल चाइल्ड तक ले जाती हैं। वो फिर उसको एक विशेष बच्चा बना देती हैं क्लास में, और वो है ना फिर उस स्कूल का भी नाम रोशन करता है, अपना भी करता है, अपने पेरेंट्स का भी करता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एफर्ट आपकी तरफ से भी दिखने चाहिए, क्योंकि आप भी समझते हैं कि दीवार को धक्का लगाने में किसी को भी मजा नहीं आता है। नोबडी विल एंजॉय, कोई भी एंजॉय नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई मूविंग चीज है और उसको पता है कि इसको मुझे किसी गोल तक लेके जाना है, तो फिर आप धक्का मारने में भी एंजॉय महसूस करते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने एफर्ट डालना शुरू कीजिए। आपके लिए टीम अलाइंड है। कल आप लोगों को आपके आईबीसी मैनेजर का फोन आएगा, स्पेसिफिक आईबीसी मैनेजर का, ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक आईबीसी मैनेजर का फोन आएगा। और अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर आज मेरे पास है ना मेरे आईबीसी मैनेजर का कॉल नहीं आया है। स्पेसिफिक आईबीसी मैनेजर को चुन लीजिए, आपको है ना आपके आईबीसी मैनेजर का कॉल आ जाएगा कि आज से आपका आईबीसी मैनेजर मैं हूं अगले 6 महीने तक। आप ना उनको पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आपको देंगे। तो हमें ना आगे बढ़ना है, डेफिनेटली बहुत अच्छा करना है, ये सही टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है। राइट टाइम इसलिए है क्योंकि कंपटीशन कम है, अभी आईबीसी उतने एक्टिव है नहीं। तो जब देखो माहौल बन जाएगा, जब है ना बहुत कुछ होने लगेगा, हा हल्ला होगा, तब तो सभी लोग आएंगे। तब आने से क्या फायदा? जो आज से शुरू करके आगे निकल जाएगा उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। तौसीफ सर, आई थिंक कि किसी का कोई सवाल है नहीं। एक बार शालिनी मैम को अनम्यूट कर देते हैं, उनका हैंड रेज कर रखे, या फिर शायद उन्होंने 50 में आने के लिए किया है, आई डोंट नो। फिर भी एक बार अनम्यूट कर देते हैं, शायद वो लीव कर गए हैं, कोई बात नहीं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच तौसीफ सर। मैं आप सब लोगों को भी अनम्यूट के राइट देता हूँ, आप सब लोग थैंक यू कर सकते हैं तौसीफ सर को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन आपने लिया, बहुत यूजफुल था। थैंक यू। आप लोगों के पास अनम्यूट के राइट होंगे, आप थैंक यू कर सकते हैं तौसीफ सर को फॉर दिस ब्रिलियंट Thank you, सेशन। sir. Thank you so very much, much, थैंक sir. यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. थोड़ा सा एनर्जी से करो यार, ताकि इनको वो एनर्जी मिले कि ये दोबारा आपके लिए ऐसा सेशन लेके आए। Thank you so much, sir. Thank you so बहुत much. यूजफुल था, Thank you. Thank you, sir. यूजफुल आपने दिया, बिग सेशन बहुत क्लैपिंग अच्छा फॉर था। मिस्टर तौसीफ खान कि उन्होंने आज आपको ब्रिलियंट एक शानदार सेशन दिया है। थैंक यू बिल्कुल, तौसीफ सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो मैंने कहा है उस बात से चिपक जाइए, और अगले आने वाले जो मतलब जैसे मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ, बाद में मैंने उनकी काफी स्टोरी पढ़ी 75 हार्ड डे चैलेंज वाली। तो आप भी है ना चिपक जाइए भयंकर तरीके से, और वी विल डेफिनेटली अचीव अवर गोल्स। मेरा तो मकसद यही है कि 50 लोग ऐसे हों जिनके अकाउंट में कम से कम 1 लाख आए, ज्यादा तो आए तो आप पे खुदा मेहरबान, लेकिन कम से कम 1 लाख आए।
सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, मेरा नंबर नहीं है आपके पास, वैसे तो मैं अवेलेबल हूँ ग्रुप्स में, लेकिन अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। आप चेक कर लीजिए, मैंने मेरा नंबर जो है वो चैट बॉक्स में डाल दिया है। कल आप आईबीसी मैनेजर से बात करेंगे, अगर आईबीसी मैनेजर का कॉल नहीं आता है तो 3 बजे या उसके बाद आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे पास आईबीसी मैनेजर का कॉल नहीं आया है। हो सकता है आपका आईबीसी मैनेजर फिर मैं बनूं, तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से, है ना। और झूठ नहीं बोलना है मेरे चक्कर में कि सर मेरे पास कॉल नहीं आया है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।